जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो गंगा सागर की पूर्ण जानकारी पर बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि आप कोलकाता से गंगा सागर तक कैसे पहुंच सकते हैं और वहां आने जाने में आपको कितना खर्चा होगा और कहां से गाड़ी मिलेगा। दोस्तों, और गंगा सागर यात्रा क्यों करना चाहिए, इसका बारे भी पूरा बताया गया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को ध्यान से आप देखिए और सुनिए। आप गंगा सागर यात्रा हमारे साथ कर सकते हैं, घर बैठे आपको हम यात्रा करा देंगे। और इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप जाते हैं तो आप अकेले या फिर पूरा ग्रुप के साथ आप आराम से जा सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं यात्रा। तो ये यात्रा हम कोलकाता या फिर हावड़ा से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके शहर से कोलकाता या हावड़ा स्टेशन तक आने के लिए बहुत से रेल मार्ग हैं, जो सबसे सस्ता है। आप रेल मार्ग या फिर हवाई मार्ग या रोड से भी आप कोलकाता तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कोलकाता एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। या फिर यहाँ का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है हावड़ा और दूसरा रेलवे स्टेशन है सियालदा। लेकिन बहुत से गाड़ी हावड़ा में आती है, तब हावड़ा तक आ सकते हैं। दोस्तों, तो ये है धर्मतला का बस स्टॉप। हाँ, 3.5 घंटा। तो आपको कॉकद्वीप के लिए आपको हावड़ा से गाड़ी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको धर्मतला बस स्टैंड आना होगा। धर्मतला बस स्टैंड से आपको बस पकड़ के कॉकद्वीप जाना पड़ेगा। धर्मतला से कॉकद्वीप का जो किराया है सरकारी बस का, वो है 90 रुपया। और आपको हावड़ा से जो बस धर्मतला तक ले जाएगा उसका किराया है 15 रुपया। देखिए, जो दिख रहा है यहाँ पर है गंगा सागर कपिल मुनि आश्रम। तो हम यहाँ पर अभी हावड़ा में हैं। यहाँ से गंगा सागर तक कैसे पहुँचते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो हम लोग का गाड़ी जो है कि सुबह 6 बजे हावड़ा स्टेशन पे उतर गए हैं ट्रेन से। अब यहाँ से उतरने के बाद हम लोग के यहाँ से कोलकाता हावड़ा का जो सरकारी बस है, सरकारी बस में बैठ के धर्मतला तक जाते हैं। दोस्तों, गंगा सागर पहुंचने के लिए आपको कॉकद्वीप नामक एक जगह है, आपको यहाँ तक पहुंचना है। वहाँ से आपको स्टीमर से गंगा सागर तक पहुंचना होता है। गंगा सागर है, इसको सागर आइलैंड बोलते हैं। देखिए, जो एक छोटा श्रीलंका जैसा दिख रहा है। धर्मतला से कॉकद्वीप का जो दूरी है वह 80 से 90 किलोमीटर का दूरी पड़ता है, जिसका भाड़ा 90 रुपया है। तो इस तरह से हम लोग का बस जो है कि अब धर्मतला बस स्टैंड से चल गया है। दोस्तों, ये देखिए, आप जो धर्मतला से चलिएगा तो आप कॉकद्वीप तक कहीं कहीं ही आपको केवल खुले रोड मिलेंगे। बाकी जो रास्ता है वो सारे रास्ता ट्रैफिक से जाम रहता है। इसीलिए यहाँ से आपको पहुँचने में 3 से 3.5 घंटा तक लग जाता है। 80 किलोमीटर का जो सफ़र है आपको इन हसीन वादियों से होते हुए आपको 80 किलोमीटर का सफ़र कराएगा। कोलकाता से जो हमारे बस चली है कॉकद्वीप के लिए,
डायमंड हार्बर में आपको गंगा समुद्र जैसा नज़र दिखती है। देखिए इधर जो रास्ता है थोड़ा खाली है, अभी ट्रैफिक से बाहर आ गए हैं हम लोग। और ये साइड में नारियल का पेड़ और सुपारी का पेड़, इसी तरह से हम लोग कागदिक तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एक टोटो लेते हैं और हारवुड पॉइंट तक जाते हैं। हारवुड पॉइंट के लोट नंबर 8 पर हम लोग को जाना होगा, जहाँ से हम लोग का जहाज कछुगरिया नामक जो आगे जगह है वहाँ तक ले जाएगा, जिसका किराया आपको 15 रुपये लगेगा। और देखिए आप यहाँ पर बाइक भी ले जा सकते हैं, भाई लोग बाइक भी पार कर रहे हैं। आप देखते हैं कितना बड़ा जहाज़ रहता है। ऐसा बड़ा जहाज़ में हम लोग पहली बार आ रहे हैं। इस तरह से देखिए बहुत भीड़ भाड़ है। दोस्तों देखिए अभी स्टीमर में कैसे भीड़ लगा। अब यहाँ पर एक कोना में हम लोग को जगह मिल गया है। पहले से यहाँ आदमी भरा हुआ था, हम लोग इसी तरह से यहाँ लांग के पार हो गए हैं। क्या कि अगर छूट जाते हैं तो फिर 45 मिनट के बाद दूसरा फेरी चलेगा। 45 मिनट आधा घंटा के अंतर में एक फेरी चलता है। और इसका अंदर जो है स्टीमर या लॉन्च, इसमें 250-300 है। आदमी हम लोग पीछे में किसी तरह घुस गए हैं। हर हर गंगे हम लोग में इस तरह हम लोग का जो स्टीमर है चल चुका है। गंगा में ये पहली यात्रा है। अभी तक इससे पहले अरब सागर यात्रा किए थे, द्वारिका से भेंट द्वारिका गए थे। देखिए आगे में आपको दिखा रहे हैं, यह है एक मालवाहक गाड़ी, जहाँ देखिए बहुत सारा ट्रक लेके आ रहा है, वो भी लोड है सब। ऐसा पहली बार आपको नज़ारा देखने को मिलेगा अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं और यहाँ आते हैं, तो ये सब एक अलग ही आनंद आपको मिलेगा। एक बार आप गंगा सागर यात्रा कीजिए। यहाँ पर ऐसा बहुत सा पक्षी मिलता है, जिसका दाना आपको बाहर में ही 10 रुपया मिलता है। आप 10 रुपया में दाना लेके आप पक्षी को दाना खिलाता है। ये हम लोग भी जिस जहाज में अभी बैठे हुए हैं उसमें भी ऐसा ही आदमी है। तो गनीमत से हम लोग को पीछे जगह मिल गया है, तो थोड़ा सा खाली में है। देखिए उसमें भी पीछे है, पीछे वाला लोग थोड़ा आराम से है। तो इसी तरह हम लोग गंगा का आनंद लेते हुए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा सागर, लेकिन जैसे ही हम लोग गंगा पार करते हैं तो गंगा सागर नहीं पहुँचते हैं। ये सागर आइलैंड है, सागर द्वीप। हम लोग का जो जहाज़ है वो सागर द्वीप तक पहुँच गया है। अब यहाँ से फिर यहाँ से बस पकड़ना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से 30 से 32 किलोमीटर का सफ़र और करना होगा। देखिए हम लोग का जो जहाज़ है ये जो खाली है, खाली के बगल में यहाँ पे लग रहा है। अब इसमें लगने के बाद इस जहाज़ के माध्यम से ही हम लोग को आगे उतरना है। देखिए कैसे लगता है। जो यहाँ पर जो जहाज़ चलता है वो कोलकाता ट्रांसपोर्ट के द्वारा चलाया जाता है, पश्चिम बंगाल। देखिए रस्सी से बांध रहा है, आपको बहुत ही आनंद आएगा। एक बार आइए तो गंगा सागर यात्रा कीजिए। दोस्तों देखिए ये जो पानी है पूरा ऊपर तक आ जा रहा है। हम लोग का लॉन्च से उतर गए हैं। लॉन्च से उतरने के बाद अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये हम लोग का पहली यात्रा है गंगा सागर का। फिर कभी आएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। अगर साथ चलना है तो लोग साथ चल सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभी तक का जो अनुभव था हम लोग का बहुत अच्छा अनुभव रहा। और आगे का अनुभव भी आपको वीडियो में बने रहिए, पूरा बताते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है कि बाहर पहुंच गए। और यहाँ पर जो होटल था, इस होटल में हम लोग अपना
खाना भी खा लिए। चूँकि 10 बजे हम लोग को पहुंचना था, लेकिन थोड़ा सा बस लेट में चला था और 1:30 बज गया था, तो भूख लग रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ खाना खा के आगे जो है कि बस लिए। और बस में बैठने के बाद फिर वही हसीन वादियों, इधर का जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर जो सरकारी बस चलती है पश्चिम बंगाल के द्वारा, उसका किराया 40 रुपया है, और जो है छोटा गाड़ी में आप जाइएगा तो उसका किराया आपको 50 रुपया लगेंगे। कचुबेरिया से 1516 किलोमीटर चलने के बाद एक छोटा सा शहर मिला है जिसका नाम रुद्रनगर है। जो गाड़ी का ड्राइवर है, इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि इस आइलैंड में लगभग 5 लाख की आबादी में लोग रहते हैं, जो एक केवल छोटा श्रीलंका के टापू जैसा है। इसी तरह का कुछ बातें करते हैं हम लोग। यहाँ का बस स्टॉप तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप चाहते तो यहाँ से आप टोटो पकड़ के भी आप गंगा सागर तट तक पहुँच सकते हैं। हम लोग पैदल ही चल दिए। यहाँ पर स्वर्ग आश्रम है। ऐसे यहाँ बहुत से आश्रम है जो आपको यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाएंगे। दोस्तों, गंगा सागर वही स्थान है जहाँ गंगा जी और सागर का मिलन होता है। जिस जगह पर मिलता है उस जगह का नाम गंगा सागर है। गंगा सागर ही वह पवित्र स्थान है जहाँ आने के लिए गंगा जी इस धरती पर स्वर्ग से आए हैं, और जहाँ पर विष्णु जी का अवतार कपिल मुनि विराजे हैं। यहाँ स्नान करने के बाद ही मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। लोग क्यों आते हैं गंगा सागर? गंगा सागर आखिर क्या है? आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं, संक्षिप्त में बातें करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सागर अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्व को छोड़ दिया गया था, और जहाँ जहाँ यह अश्व भ्रमण करता उस क्षेत्र के सभी राजा और प्रजा सब राजा सागर के अधीन हो जाते। एक दिन वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ मिला। इस घोड़ा को देवराज इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने खोजते हुए वहाँ पर पहुँचा और कपिल मुनि पर अश्व को चुराने या फिर बांधने के लिए अपशब्द व्यवहार किया, जिससे कपिल मुनि काफ़ी क्रोधित हुए और अपनी नेत्र ज्योति से उन सभी को भस्म कर दिए। राजा सागर के पुत्र को इस बात का दुख था कि उसके 60,000 पूर्वजों को आज तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुआ है। राजा भगीरथ ने क्षमा याचना करते हुए कपिल मुनि से कोई उपाय सुझाने को कहा। कपिल मुनि जी ने राजा भगीरथ को एक उपाय बताया कि स्वर्ग लोक से सिर्फ गंगा जी ही इस धरती पर आकर आपके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त मिल सकती है। राजा भगीरथ पुत्र विहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थे, इसलिए राजा भगीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। उनके तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और राजा भगीरथ से वर मांगने को कहा। राजा भगीरथ ने 2 वर मांगे। गंगा जी धरती पर आकर और गंगा जल चढ़ाकर अपने पितरों को मोक्ष मिल सके, और दूसरा वर अपने कुल की सुरक्षा हेतु पुत्र की प्राप्ति हो। राजा भगीरथ को दोनों वर दिए। साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना तेज है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए भगवान शिव की सहायता लेनी होगी। इसके उपरांत राजा ने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की। भगीरथ की इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपने मस्तक में धारण किए और नियंत्रित वेग के साथ धरती पर
आने का मार्ग प्रदान किए। गंगा जी बहती हुई इस स्थान तक पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों पर उनके परपौत्र राजा भगीरथ ने गंगा जल चढ़ाकर उन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया और गंगा जी इस धरती पर रही। यह वही दिन मकर संक्रांति का दिन था, इसलिए यहाँ मकर संक्रांति के दिन लाखों लोग आते हैं और अपने पितरों को गंगा जल अर्पित करते हैं। गंगा सागर में साल में लगभग 15 से 20 लाख लोग आते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को ही जाता है, इसलिए इसे भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ गंगा सागर में नहाने के बाद कपिल मुनि मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में माँ गंगा, कपिल मुनि और राजा सागर की प्रतिमा विराजमान है। हम लोग यहाँ संध्या 4 बजे दर्शन के बाद फिर वापस निकल गए। अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा। हम लोग को पता नहीं चला क्योंकि पहली बार था। यहाँ का जो आरती होता है वो बहुत ही भव्य आरती होता है। शाम के 7 बजे पता होता तो रुक जाते, लेकिन पता नहीं था, इसीलिए हम लोग 4 बजे दर्शन करने के बाद फिर वापस निकल गए। उसी रास्ते पे वही लॉन्च में वापस आ गए। वहाँ हमेशा लॉन्च चलता है, रात के 8 बजे तक आपको आने जाने के लिए लॉन्च मिल जाएंगे। तो रात 7 बजे के लगभग हम लोग गंगा पार हुए और यहाँ पर बस उस समय नहीं मिलता, इसलिए हम लोग जो है कि सियालदह तक के लिए ट्रेन का सफ़र लिए। यहाँ पर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन का किराया 25 रुपया है। दोस्तों, तो ये रहा था यहाँ तक आने का और गंगा सागर क्यों आते हैं इसका एक छोटा सा कहानी था। अब यहाँ का खर्चा आपको बताते हैं कि टोटल कितना खर्चा होगा आने और जाने के लिए। दोस्तों, तो आप जहाँ से भी हो, आपने शहर से हावड़ा स्टेशन तक आने और जाने का खर्चा आप अलग से जोड़ लीजिएगा। हम हावड़ा स्टेशन से हम लोग ट्रेन से आए थे, तो ट्रेन की बात करते हैं। तो हावड़ा स्टेशन से आपको इतना खर्चा लगेगा कि आपको यकीन नहीं होगा। खर्चा सुन के आपका होश उड़ जाएगा कि इतना पैसा हमने कहाँ से लाएंगे और कैसे हावड़ा से गंगा सागर तक का यात्रा करेंगे। दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको इसका कितना खर्चा लगेगा ये बात के आपको हैरानी होगी। तो हावड़ा से आपका पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट द्वारा जो सरकारी बस चलती है, वहाँ से आप धर्मतला तक जाइएगा। उसका किराया आपको 15 रुपया लेगा और धर्मतला से काकद्वीप तक जो आप बस में जाइएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा संचालित बस से, उसका किराया 90 रुपया लेगा। और बस स्टैंड से काकद्वीप हार्वर्ड पॉइंट तक जाइएगा, उसका किराया आपको 20 रुपया लेगा। और स्टीमर का आने और जाने का किराया 9 रुपया करके 18 रुपया होगा। इसको 20 रुपया कर देते हैं, एक साइड का आपको 10 रुपया लेगा। अब 10 रुपया में कचुबेरिया पहुंच गए, आना जाना 20 रुपया हो गया। कचुबेरिया से आपको गंगा सागर तक जो पश्चिम बंगाल के द्वारा बस चलाया जाता है उसमें आप यात्रा कीजिएगा, आपको 40 रुपया करके लगेगा एक साइड का। आप वहाँ रहते हैं और 2 टाइम खाना खाते हैं, तो एक टाइम खाने का है 60 रुपया में भरपेट खाना, दाल भात सब्जी रहेगा, जो खाना हम लोग खाए थे तब। और वहाँ से यदि फिर आप बस में आते हैं तो 90 रुपया जोड़ लीजिए, या फिर आप वहाँ का लोकल ट्रेन में आते हैं तो उसका किराया 25 रुपया है। 3 सभी को जोड़ के आपको बताते हैं कि टोटल कितना होता है। दोस्तों, तो ये जो किराया है और खाने पीने का खर्चा ये एक साइड का है और एक टाइम का खाना का है। और आप अलग से जितना भी सामान ले सकते हैं उसको आप अलग से ऐड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और आप गंगा सागर आना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप बताइए कि हमारा वीडियो कैसा रहा, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है। जय हिंद दोस्तों।